हेलो चैंपियंस, कैसे हैं? तो पिछले सेशन में अपने सब देखे थे जो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में देखे थे, जिसमें अपने सब जाने थे कि यह टोटल 4 लेयर से मिलकर के बना रहता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोले थे? एपिडर्मिस। इसके अंदर जो लेयर था उसे हम एंडोथेसियम बोलते हैं। इसके अंदर की लेयर को हम लोग मिडिल लेयर बोले थे। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो था उसे हम क्या बोले थे? टपेटम। साथ ही साथ इन सभी का फंक्शन भी देखे थे और इन सब के अंदर में एक खास प्रकार के सिमिलर सेल का ग्रुप था जिसे हम एस्पोरोजीनस सेल्स या एस्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। और वह एस्पोरोजीनस टिश्यू आगे जाकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करता है और जो है पॉलन मदर सेल का निर्माण करता है। ठीक है, और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस के द्वारा जो है आगे माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन का निर्माण करता है। तो आज का जो है अपने सबके सामने यही टॉपिक है, माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस, जिसे हम हिंदी में लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर का जो निर्माण होता है, उसी प्रोसेस को माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अपने सब जो है डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने सबको तो यही याद रखना है कि यह एक एस्पोरोजीनस सेल है या एस्पोरोजीनस टिश्यू है। एस्पोरोजीनस सेल है, हम बता दिए थे, जो कि कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। यह एस्पोरोजीनस सेल जो है, यही एस्पोरोजीनस सेल आगे जाकर के किसका निर्माण करता है? तो एमएमसी या फिर कह सकते हैं पीएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, यह भी कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। कोई दिक्कत समझने में? अब मेन कहानी आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का यहीं से स्टार्ट होता है। ये जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल या कहने का मतलब पॉलन मदर सेल, इसमें एक सेल डिवीजन होता है जिसे हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। यानी मियोसिस होता है जो कि 2 स्टेप में बटा है, एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकेंड। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होता है तो यह जो पॉलन मदर सेल है, एक सेल जो है यह एक सेल से डिवाइड हो जाता है 2 भाग में, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरडाइड। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा, जैसे ही ये माइक्रोस्पोर या मियोसिस फर्स्ट हुआ तो आगे का जो सेल जो है ये कैसा हो जाएगा? तो हैप्लॉइड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड यानी एन हो जाएगा। ठीक है, अब इन जो है माइक्रोस्पोरडाइड में अगेन होगा मियोसिस सेकेंड। क्या होगा? मियोसिस सेकेंड। जैसे ही मियोसिस सेकेंड होगा तो यह माइक्रोस्पोरडाइड में जो 2 सेल है ये कन्वर्ट हो जाता है 4 सेल में। कितने सेल में बढ़ जाता है? 4 सेल में। तो ये जो हमें 4 सेल जो दिखाई दे रहा है, इन 4 सेल को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे हम लोग? जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। कोई दिक्कत समझने में? यह माइक्रोस्पोर टेट्राड इसीलिए क्योंकि यहां पर 4 सेल है, ये चारों सेल आपस में जुड़ा रहता है कैलोज के द्वारा जो है, और यहां पर एक एंजाइम भाग लेता है कैलेज, जिसके कारण यह 4 के चारों माइक्रोस्पोर जो है क्या होता है? सेपरेट हो जाता है। और सेपरेट होकर के यह चारों अलग होकर के 4 पॉलन ग्रेन या 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। यानी यह चारों सेल क्या हो जाता है? अलग। एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया। इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो एस्पोर बोलेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लघु बीजाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। आगे हम आपको चर्चा करेंगे, यही लघु बीजाणु जो है इसी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है? पॉलन ग्रेन। क्या है? इसी का दूसरा नाम है पॉलन ग्रेन नाम है, यानी परागकण नाम है। इसी को हम लोग पराग कण बोलते हैं, या कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु जो है यह आगे जाकर के माइक्रोस्पोर का क्या करता है? निर्माण करता है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में?
नहीं ना। जब यहां तक अपने सब समझ गए हैं तो अपने सब जो है थ्योरी बना सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का कि दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या फिर जो है हैप्लॉइड पॉलिन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या कह सकते हैं दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड मियोसिस। तो जिस तरीके से हम आपको बताए हैं उसी तरीके से थ्योरी भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ हम बता दें आपको जो है आगे आपको स्टेप भी पूछ दिया जाएगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का स्टेप क्या है, तो यही आप स्टेप बाय स्टेप याद रखना। स्पोरोजिनस सेल कन्वर्ट होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल में, यह कन्वर्ट हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट जैसे ही होगा तो माइक्रोस्पोर डाइड, मियोसिस सेकंड होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है ये चारों माइक्रोस्पोर कुछ समय के लिए आपस में जुड़ा रहता है, फिर ये चारों सेपरेट होकर के चार माइक्रोस्पोर या चार पोलन ग्रेन का क्या करता है, निर्माण करता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। तो अपने सबके सामने जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का थ्योरी है, जो थ्योरी हम आपको अभी जस्ट बता दिए हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है बाय व्हिच माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है अंडरगोज मियोसिस, यह मियोसिस में जाता है टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, और ये 4 माइक्रोस्पोर का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है, या फिर 4 पोलन ग्रेन का निर्माण करता है। कहां पर, तो इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ द एंथर। कोई दिक्कत समझने में। तो इसके बाद जो अपने सब बढ़ेंगे आगे, तो इससे आगे का जो प्रोसेस है वो है स्टेप ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में यानी माइक्रोस्पोर का निर्माण कैसे होता है, तो जो बातें हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा, इसके प्रोसेस के बारे में यहां पर दिया हुआ है। तो क्या लिखा है कि इन द एंथर एस्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। एस्पोरोजिनस क्या करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। हम ये भी क्लियर आपको बता चुके हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है, याद ही रख लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, यह हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। इसके बाद है कि एमएमसी अंडरगो मियोसिस, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है मियोसिस में जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर आर प्रोड्यूस। इससे क्या होता है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का जो है निर्माण होता है। कोई दिक्कत समझने में। आगे लिखा है कि दीज 4 माइक्रोस्पोर, ये चारों माइक्रोस्पोर जो है रिमेन टुगेदर टेम्परेरली फॉर्मिंग ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये चारों माइक्रोस्पोर जो है आपस में मिलकर के माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण करता है, और कहता है कि बाद में जाकर के दे सेपरेट एंड डेवलपिंग इनटू पोलन ग्रेन, ये अलग हो जाता है और पोलन ग्रेन का निर्माण करता है। सेम इसी का हिंदी भी जो है कुछ इसी तरीके से इस साइड दिया हुआ है। क्यों दिक्कत समझने में। तो जब अपने सब इतने बातें को समझ गए तो अब अपने सब देखेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो टेट्राड के लिए बता दिए थे 4 माइक्रोस्पोर जो ग्रुप में रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो अब ये 4 माइक्रोस्पोर जो है यह आपस में अरेंज जो रहता है, उसके आधार पर इन टेट्राड माइक्रोस्पोर को 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है, जो कि एक आइसोबाइलेटरल होता है ना, इसी तरीके से लीनियर होता है, टी शेप्ड होता है, डिकासेट होता है, एटसेट्रा। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड में क्लियर लिखा कि द 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल रिमेनिंग अटैच्ड टुगेदर टेम्पररली एंड फॉर्म टेट्राड। मतलब जो है ये कुछ समय के लिए क्या करता है, तो ये चारों माइक्रोस्पोर आपस में जो जुड़ा जो रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। जैसे कि हम अभी अभी जस्ट आपको बताएं, यह 4 माइक्रोस्पोर आपस में जो अरेंज रहता है, उसके आधार पर यह माइक्रोस्पोर टेट्राहाइड्रल कहलाता है, आइसोबाइलेटरल कहलाता है, लीनियर कहलाता है और टी शेप्ड कहलाता है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर अपने सबको याद रखना है कि जब 4 माइक्रोस्पोर में 3 माइक्रोस्पोर आपको सामने की ओर दिखाई दे, है कि नहीं, सामने से जब आपको 3 माइक्रोस्पोर दिखाई दे और इसके पीछे में एक माइक्रोस्पोर आता है जो इनविजिबल रहता है, आपको नहीं दिखाई देगा सामने से, तो ये 3 माइक्रोस्पोर दिख रहा है, इसके पीछे में एक माइक्रोस्पोर है, तो इस प्रकार से 4 माइक्रोस्पोर जो आपस में अरेंज रहता है, तो इस प्रकार के माइक्रोस्पोर को टेट्राहाइड्रल कहा जाता है।
फिर दूसरा में है आइसोबाइलेटरल। क्या है? आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल की बात करेंगे तो यहां पर 4 माइक्रोस्पोर जो है, तो इन 4 में क्या रहता है, 2 ऊपर रहता है और 2 नीचे रहता है, तो यानी कि 4 का चारों माइक्रोस्पोर आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो माइक्रोस्पोर रहता है तो इसे हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल। लीनियर, लीनियर की बात करेंगे तो लीनियर में जो है ये 4 का चारों माइक्रोस्पोर एक सीधी रेखा में आपको देखने को मिल सकता है इस तरीके से। तो जब इस तरीके से 4 माइक्रोस्पोर जो आपस में जुड़ा रहता है तो उसी को लीनियर टेट्राड माइक्रोस्पोर कहा जाता है। लास्ट में है टी शेप्ड। यहां पर ये 4 माइक्रोस्पोर आपस में कुछ इस तरीके से अरेंज रहता है, 2 ऊपर हो गया और 2 नीचे हो गया। तो यहाँ पर कुछ टी के आकार का ये चारों माइक्रोस्पोर अरेंज रहता है। तो इस प्रकार से जो माइक्रोस्पोर आपस में जो रहता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। तो जब अपने सब जो है इतना सारा बातें देख लिए तो अब अपने सब इससे आगे देखने वाले हैं इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। और साथ ही साथ जो है, साथ ही साथ अगर हम चर्चा करें तो पिछले सेशन में यानी पिछले क्लासेज में जो अपने सब जो वीडियो देखे थे या कहने का मतलब जो टॉपिक था उस टॉपिक पर आधारित भी पिछले जो है वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं देखे थे, तो उस वीडियो का भी जो है या उस टॉपिक का भी एमसीक्यू अपने सब आज के ही इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन अपने सब का क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है एंथर इज यूजुअली, एंथर होता है, कैसा होता है, तो याद रखिएगा हम बता चुके हैं यह जो है यूनिलोब्ड भी होता है, बाइलोब्ड भी होता है, यानी एक लोब भी होता है और इसमें 2 लोब भी प्रेजेंट होता है, लेकिन अधिकांशतः जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। तो अपने सबका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाइलोब्ड। कुछ समझने में दिक्कत नहीं ना। अगला जो है अपने सबका वो है इच लोब ऑफ एंथर कंटेन। क्या लिखा है, इच लोब ऑफ एंथर कंटेन, यानी कि प्रत्येक लोब में पाया जाता है, तो याद रखना है 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। याद कीजिए इस तरीके से अपने सब एंथर देखे थे, है ना, और ये एक लोब है तो एक लोब में ऐसे 2 माइक्रोस्पोरेंजिया देखे थे और दूसरा में भी 2 था। तो अगर डायरेक्ट पूछेगा कि एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया का संख्या कितना है या एंथर में होता है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन पूछ रहा इच लोब यानी एंथर के एक लोब में, प्रत्येक लोब में तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन अपने सब देखेंगे वो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन अ टिपिकल एंथर, जैसे कि अभी जस्ट हम आपको चर्चा की, अगर पूछ देगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया का संख्या एंथर में कितना है तब कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलो बढ़ते हैं आगे अपने सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो है अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने में वो कुछ इस तरीके से है कि पराकोष भित्ति की सबसे बाहरी परत है, पराकोष भित्ति की सबसे बाहरी परत है, तो पराकोष भित्ति पूछे या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया पूछे, अगर उसका बाहरी परत पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। कैसे होगा सर, तो याद कीजिए पिछले जो है अपने सब जो है लेक्चर में देखे थे जो है कि एंथर वॉल या माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया 4 लेयर था। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस बोले थे, इसके बाद के लेयर को क्या बोले थे, एंडोथेसियम, इसके बाद के लेयर को क्या बोले थे, मिडिल लेयर, और सबसे अंदर के लेयर को क्या बोले थे, टैपेटम बोले थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने सबका, एपिडर्मिस। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है अपने सबका वो इस तरीके से है कि व्हिच लेयर हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर। पीछे भी बता चुके हैं कि ऐसा कौन सा लेयर है जो पराकोष के फटने में मदद करता है, तो वह सेकंड लेयर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथेसियम। पीछे जाकर के देखिएगा एंडोथेसियम के फंक्शन में हम बताए थे कि यह एंथर के डेhiscence में भाग लेता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन अपने सब देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है अपने सबके बीच में 6 नंबर क्वेश्चन वो कह रहा है पराकोष की सबसे अंदरूनी परत, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। ये 4 लेयर याद रखिएगा, तो इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे अंदर के लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, टैप्टम बोलते हैं, टैपेटम बोलते हैं। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए इसके बाद अपने सब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो देखेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि टैपेटम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, यानी टैपेटम का मेन कार्य हो गया, मेन फंक्शन हो गया, तो बता दिए थे
कि एक टपेटम जो होता है यह मल्टी न्यूक्लियाई होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इसका मेन काम है डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन को या डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रदान कराना। कोई दिक्कत समझने में? तो अपने सबका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कि न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलिन, पॉलिन को या डेवलपिंग पॉलिन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिशन प्रदान कराना। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो लिखा है माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस अकरिन। माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस कहां पाया जाता है? तो माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस पाया जाता है एंथर में। जो आपका ऑप्शन है उस ऑप्शन के अनुसार ये कहां पाया जाएगा? एंथर में पाया जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? चलिए अगला जो है क्वेश्चन जो है हम लोगों के सामने जो है वो है कि माइक्रोस्पोर मातृकोशिका अंडरगो, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है अंडरगोज, यह जो है किस में जाता है? तो मियोसिस में जाता है, जिसके कारण क्या होता है? तो माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। कोई दिक्कत समझने में? किसी प्रकार को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, चाहे आवाज में हो या फिर क्वालिटी में, तो डायरेक्ट मैसेज छोड़िएगा, ठीक है, ताकि अगला वीडियो में जो है उन चीजों को हम सुधार करके आपको बताएं। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों के सामने में वो कुछ इस तरीके से है कि अ माइक्रोस्पोर टेट्राड कंटेन, बता चुके हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है उसमें टोटल कितना सेल होता है? 4 सेल। कितना सेल होता है? 4 सेल होता है, ठीक है। इसके बाद जो है अपने सब अगला जो देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है अपने सबके सामने वो कुछ इस तरीके से है, पॉलिन ग्रेन आर फॉर्म्ड फ्रॉम, पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन किससे होता है? तो सबसे लास्ट में हम बताए हैं कि माइक्रोस्पोर ही आगे जाकर के पॉलिन ग्रेन का क्या करता है? निर्माण करता है। तो आपका जो ऑप्शन है उसके अनुसार राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो दिक्कत समझने में? चलिए तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन वो कुछ इस तरीके से है, व्हिच लेयर डीजेनरेट अर्ली, मतलब कौन सी परत जल्दी नष्ट हो जाता है? तो याद करिए जब मिडिल लेयर के बारे में, माइक्रोस्पोरेंजियम का जो थर्ड लेयर था मिडिल लेयर के बारे में, तो जब हम बता रहे थे तो उस समय बता दिए थे कि यह अल्पकालिक होता है ना, बनता है और फिर नष्ट होना क्या हो जाता है? चालू हो जाता है, नष्ट होकर के डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन को ये भी भोजन में क्या कर देता है? सौंप देता है अपने आप को, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिडिल लेयर इज राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लिखा है एस्पोरोजीनस टिश्यू गिव राइज टू, एस्पोरोजीनस उत्तक बनाता है, यह क्या बनाता है? तो एस्पोरोजीनस उत्तक जो है आगे जाकर के बोले थे यह माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलिन मदर सेल बनाता है, जो आगे जाकर के माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन बनाएगा। तो पॉलिन ग्रेन है तो पॉलिन ग्रेन राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने सबका। तो दिक्कत समझने में? नहीं ना? अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या कर रहा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर, यानी कि माइक्रोस्पोर मातृ कोशिका लघु बीजाणु मातृ कोशिका होता है। तो आपको बता चुके हैं यह हमेशा डिप्लॉयड होता है। जब ये मदर सेल, या याद रखिएगा जहां आपको मदर सेल दिखाई दे तो वो कैसा होगा? डिप्लॉयड ही होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने सबका? डिप्लॉयड। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन जो है अपने सबके सामने में वो कुछ इस तरीके से है, क्या लिखा है कि पॉलिन ग्रेन, क्या लिखा है विद्यार्थी कि पॉलिन ग्रेन्स आर, पॉलिन ग्रेन कैसा होता है? पॉलिन ग्रेन पूछे या माइक्रोस्पोर पूछे वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, ठीक है। कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? अगला क्वेश्चन जो है अपने सबके सामने जो है कुछ इस तरीके से है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आप ही लोग पढ़िए, जो है कह रहा है दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये तो आपका परिभाषा सही हो गया, जो हेडलाइन था, दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? चलिए अगला जो क्वेश्चन है अपने सबके सामने वो कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि एंडोथेसियम हैज, एंडोथेसियम जो होता है वो कैसा होता है? एंडोथेसियम कैसा होता है? तो इसमें थिकनिंग होता है, इसमें मोटाई होता है, अल्फा सेल्यूलोजिक बैंड पाया जाता है, साथ ही साथ बता दिए थे यह एंथर को फटने में भी क्या करता है? मदद करता है। तो राइट ऑप्शन अपने सबका क्या हो जाएगा? ए नंबर। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? चलिए कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, ठीक है।
चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है अपने सबके सामने, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि टपेटल सेल आर यूजुअली, टपेटल कोशिकाएं सामान्यतः होता है, कैसा होता है? तो याद रखिएगा जो टपेटम का सेल है, हम चर्चा कर दिए कि यह मल्टी न्यूक्लियाई और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, यानी ये लार्ज होता है विथ डेंस साइटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है। तो दिक्कत समझने में, बस कुछ क्वेश्चन और रह गया है, इसे अपने सब डील कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है अपने सबके सामने जो है वो कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम इज आल्सो कॉल्ड, माइक्रोस्पोरेंजियम को हम लोग क्या कहते हैं? तो माइक्रोस्पोरेंजियम को हम लोग पॉलन सैक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पॉलन सैक के नाम से भी। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। लास्ट क्वेश्चन जो है अपने सबके सामने जो है वो लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि माइक्रोस्पोर सेपरेट फ्रॉम टेट्राड बाय, क्या लिखा हुआ है? माइक्रोस्पोर सेपरेट, है ना। माइक्रोस्पोर अभी बताए हैं कि ये 4 माइक्रोस्पोर जो है, ये 4 माइक्रोस्पोर जो रहता है चारों बगल से कैलोज के द्वारा जो है क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है, और एंजाइम कैलेज के प्रेजेंस में यह कैलोज लेयर डीजेनरेट हो जाता है और सारा माइक्रोस्पोर क्या हो जाता है? डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन अपने सबका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने सबका जो है? ए नंबर। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है अपने सब हर टॉपिक को डील करेंगे। इसी के साथ लास्ट में एक बातें हम बताना चाहेंगे आपको जो है, इस दुनिया में 2 तरीके के लोग रहते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के। एक तो ऐसे लोग होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जो कहता है हम अकेले हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है, और एक ऐसे व्यक्ति होता है जो कहता हम अकेले ही काफी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो धन्यवाद। इसी के साथ